हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी के 15 मिनट शो में, जिसमें लाइब्रेरी साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे और 15 मिनट के अंदर हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुसंधान की डेल्फी पद्धति में डेटा एकत्र करने के लिए किनका सहयोग लिया जाता है या किस चीज को कहा जाता है? तो डेटाबेसेस, लाइब्रेरीज या एक्सपर्ट या बुक्स एंड जर्नल्स। यानी अनुसंधान की डेल्फी पद्धति किसे रिलेटेड होती है? तो एक्सपर्ट्स की रिलेटेड होती है। एक्सपर्ट्स के अननोन एक्सपर्ट से राय ली जाती है। तो अनुसंधान की डेल्फी पद्धति एक्सपर्ट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रेडफोर्ड का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग किसे कहते हैं? तो ये नियम किसे संबंधित है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स इन आर्टिकल्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स ऑन अ सब्जेक्ट इन डिफरेंट पीरियोडिकल्स। यानी जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है आर्टिकल्स का डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के पीरियोडिकल्स में, यही स्कैटरिंग होती है यानी प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब फुटनोट में एक बार संदर्भित स्रोत का दोबारा संदर्भ दिया जाता है और उनके बीच कोई अन्य संदर्भ अर्थात उद्धरण यानी सिटेशन हस्तक्षेप नहीं करता है तो फुटनोट संक्षिप्त नाम का उपयोग करता है, तो इसको ईबिड कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईबिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन का अर्थ क्या है? तो अनुसंधान डिजाइन की अगर बात करें तो जो हम प्लानिंग का मतलब डिजाइन करना, तो अनुसंधान यानी रिसर्च और प्लानिंग का मतलब डिजाइनिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लानिंग ऑफ रिसर्च को ही अनुसंधान डिजाइन कहते हैं। कैनफील्ड अध्ययन किस तरह के शोध का उदाहरण है? तो सर्वे रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च या केस स्टडी। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कैनफील्ड अध्ययन से संबंधित है। अनुसंधान रिपोर्ट निम्न में से क्या प्रदान करती है? इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, टोटल फाइंडिंग ऑफ द स्टडी। तो एक अनुसंधान जो रिपोर्ट होती है एक तरह से टोटल फाइंडिंग ऑफ द स्टडी होती है, अध्ययन का टोटल कुल योग होता है। साइंस डायरेक्ट की बात करें तो डेटाबेस का निर्माता कौन होता है? तो प्रोक्वेस्ट, ओसीएलसी, एएलए और एल्सवियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एल्सवियर साइंस डायरेक्ट का क्या होता है? ये डेटाबेस होता है। साइंस डायरेक्ट को मार्च में लॉन्च किया गया था, तो कौन से मार्च में लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1997 हो जाएगा। 1997 मार्च में साइंस डायरेक्ट को लॉन्च किया गया था। सांख्यिकी शब्दावली में औसतों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अरिस्टोटल, बर्लोस, शेनन एंड वेबर, श्रेम्स और शर्म्स और हेलिकल एंड वेस्ली एंड मैक्लियंस मॉडल, इनमें से किसका मॉडल है? ये सारे के सारे जितने भी मॉडल आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड मॉडल होते हैं। आपको बता दें कि द ऑफिसर्स एकेडमी में बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के लिए टारगेट बैच शुरू किया गया हिंदी माध्यम में, जिसमें लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस की जाएंगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, बोर्ड पीडीएफ और पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा मात्र 999 में। तो आप तैयारी करना चाहते हैं और सफलता चाहते हैं तो द ऑफिसर्स एकेडमी के बीपीएससी के एईडीओ इस बैच को ज्वाइन कर लें। 15 मिनट शो में अगला क्वेश्चन है, एसएमसीआर मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? एरिस्टोटल, श्रैम्स, डेविड बर्लो और मैक्लियांस। तो बिल्कुल सही आंसर है, डेविड बर्लो के द्वारा एसएमसीआर को तैयार किया गया है। श्रेम्स मॉडल किस वर्ष प्रथम प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1954 में। अगला क्वेश्चन है, टी परीक्षण किस या टी टेस्ट कहते हैं, टी परीक्षण किस तरह के नमूने सैंपल पर लागू किया जाता है? तो स्मॉल टाइप के सैंपल पर लागू किया जाता है। यदि किसी नमूना जनसंख्या के प्रत्येक 10वें नंबर को एक प्रश्नावली दी जाती है तो यह इस रूप से जाना जाता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, परपोजिसिव सैंपलिंग या पार्शियल सैंपलिंग। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अगला क्वेश्चन है कि संचार मॉडल का तत्व सेंडर, रिसीवर, मैसेज, फीडबैक्स एंड सिमेंटिक नॉइज होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? श्रैम मॉडल होता है। ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, जिसको हम विनिटी कहते हैं, विनिटी की स्थापना कब हुई थी? 1952, 53, 54, 56। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? 1952 में विनिटी की स्थापना हुई थी। सब्जेक्ट कैटलॉग्स, हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर के लेखक कौन है? तो ईजे कोट्स हैं। तो सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ईजे कोट्स। किसने ज्ञान को सरल गणितीय समीकरण में व्यक्त किया था? तो फ्रिज मिचेल, बीसी ब्रुक्स, एनजे बल्किंस और सी शेनन। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? तो बीसी ब्रुक्स हो जाएगा।
अगला है सूचना का निकटतम पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आइडिया भी सूचना से रिलेटेड होता है, डेटा भी सूचना से संबंधित होता है, फैक्ट्स भी सूचना से संबंधित होता है, कैटलॉग नहीं होता, कैटलॉग तो सूची होती है, सूचना नहीं होता है। फिर अगला है पुस्तकालयों के बीच संसाधनों की साझेदारी निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रेरित होती है। प्राइस एस्केलेशन, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, ये पहले से हम बता चुके हैं कि इसका दोनों आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ऑपरेशंस मैनेजमेंट थियरी के विकासकर्ता कौन है? ऑपरेशन मैनेजमेंट थियरी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी के नाम से भी इसको कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी यानी प्रशासनिक प्रबंधक सिद्धांत। तो इसके अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल हो जाएंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करें तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है इनका नाम। और एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बात होगी या प्रशासनिक प्रबंधन की बात होगी तो हेनरी फ्योल हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? 11 मार्च 1891 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कार्य जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यक जानकारी या सूचना प्राप्त होती है कहलाता है रिट्राइवल सिस्टम। बिल्कुल सही आंसर है रिट्राइवल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है CDS और ISIS पैकेज का माइक्रो वर्जन किस भाषा में लिखा जाता है? तो पास्कल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इनमें से कौन सा रेफरल सेवा में उपयोगी है? लाइब्रेरी कैटलॉग, रेफरेंस बुक, यूनियन कैटलॉग। तो यूनियन कैटलॉग होता है रेफरेंस सर्विस में ज्यादा उपयोगी होता है। बिहार जीविका की भर्ती के लिए द ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए अलग अलग बैचेज बनाए गए हैं, कोर्स तैयार किए गए हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ्स, जीविका स्पेशल एंड साइंस, कंप्यूटर साइंस सभी आपके कोर्सेज कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी कोर्स है, या तो आप परचेज कर सकते हैं जीविका बैच के लिए। कोलन क्लासिफिकेशन के मुख्य वर्ग चिकित्सा मेडिसिन में उपचार ट्रीटमेंट को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो बीमारी हो यानी डिजीज हो या ट्रीटमेंट हो, इनको एनर्जी में रखते हैं, ये पक्ष ऊर्जा पक्ष में आते हैं। 8 बिट्स की स्ट्रिंग क्या कहलाती है? तो बाइट्स कहलाती है। यूजीसी पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय अध्यक्षों को पुस्तकालय कर्मचारियों के किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोफेशनल के रूप में इनको जाना जाता है, प्रोफेशनल कहा जाता है। पूरी तरह से गैर प्रासंगिक है और पाठक को इसकी आवश्यकता नहीं के बराबर होती है, तो इसका मतलब एलियन डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है? अपूपा सिद्धांत से रिलेटेड है। अपूपा ये पूरी तरीके से इरिलेवेंट होता है, प्रासंगिक नहीं होता है, जो मुख्य कोर सब्जेक्ट होता है उससे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय उपयोगिता शिक्षा से संबंधित होता है? तो अगर हम बात करते हैं पुस्तकालय उपयोगिता शिक्षा से रिलेटेड तो ये बात होती है केनेप की, तो बिल्कुल सही आंसर है बी। पाठकों की दीक्षा का अर्थ होता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन से रिलेटेड है पाठकों की दीक्षा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैटलॉग में मुख्य प्रविष्टि में शामिल होता है, यानी कैटलॉगिंग की जो मुख्य प्रविष्टि होती है उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होता है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मेन एंट्री में की जाती है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सूचकांक प्रविष्टियां तैयार करने के लिए प्रीसाइज निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रारूप का पालन किया जाता है? तो 2 लाइन 3 पार्ट का यह पालन होता है, 2 लाइन 3 पार्ट का यह पालन होता है। सीपीएम का विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, एम.आर. वॉल्कर। तो सही आंसर क्या है? एम.आर. वॉल्कर होगा। फिर बिग डेटा में कौन सा वी किसी गलत या अपूर्ण डेटा का पता लगाने और उसे ठीक करने के तरीकों के लिए आवश्यक होता है? तो वेरासिटी सही आंसर है, वेरासिटी। संरचित दस्तावेजों के लिए डेटा हैंडलिंग और इंटरचेंज के लिए कौन सा मानक उपयोग किया जाता है? पीडीएफ, एक्सएमएल, जेपीईजी, Z39.5G। तो ये होता है एक्सएमएल। स्थिति का पता लगाने के पैटर्न या पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न को क्यूआर कोड के कितने कोनों में व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 3। इसका एग्जांपल भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप क्यूआर देखते होंगे तो यहाँ कोने कोने क्या होते हैं? 3 कॉर्नर पे होते हैं, जिनको हम पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न कहते हैं, यानी PDP कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न के बारे में पूछा है, तो केवल 3 होते हैं, 3, 1, 2 और 3 कोनों में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेब पर इंटरकनेक्टेड डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सामान्य ढांचा होता है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, SPSS में किया जा सकता है, एक स्प्रेडशीट ग्रेड के रूप में होता है जिसमें डेटा दर्ज होता है, तो ये डेटा एडिटर के रूप में दर्ज होता है।
72nd VPSC के फाउंडेशन बैच बनाया गया है द ऑफिसर्स एकेडमी में। मात्र 999 में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, लाइव रिकॉर्डेड और चैप्टर वाइज PDF सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप परचेज कर सकते हैं। किसी समूह की सामान्य गतिविधियों में हस्तक्षेप किए बिना उसका अवलोकन करना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन, तो ऑब्जर्वेशन अंडर अनस्ट्रक्चर्ड कंडीशन, ऑब्जर्वेशन अंडर नेचुरल कंडीशन, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑब्जर्वेशन अंडर नेचुरल कंडीशन। वह अध्ययन जो किसी व्यक्ति या समूह की विशेषताओं का वर्णन करने से संबंधित होता है। वर्णन की बात हो रही है यानी डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा ये। फिर निम्नलिखित में से किसने 1935 में मोबाइल संचार प्रणालियों के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत की थी? तो एडविन एम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा राइट आंसर। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पर मुक्त शैक्षिक संसाधन और पाठ्यक्रम कहाँ उपलब्ध है? तो नेपटेल पे उपलब्ध है। सचिवालय पुस्तकालय भाग होता है, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट सेक्रेटरिएट्स के अंडर आता है। फिर हाइब्रिड लाइब्रेरी को कौन परिभाषित करता है? क्रॉस ब्रीड विच एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट, तो ये दिया गया है जो डिफिनेशन है वो हाइब्रिड लाइब्रेरी का ओपेनहेम एंड स्मिथसन के द्वारा किया गया है। फिर किसकी सिफारिशों में नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की स्थापना की गई? तो नेशनल नॉलेज कमीशन की सिफारिशों पे नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML की स्थापना की गई। द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी पुस्तक की रचना किस वर्ष हुई थी? तो 1977 इज द राइट आंसर। द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सही आंसर है मार्क उरी पोराट। अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1885, बिल्कुल सही आंसर है। संकेतों और प्रतीकों का अध्ययन और उनका प्रयोग का व्याख्यान क्या कहलाता है? तो सीमोटिक्स, सीगोमिटिक्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीमोटिक्स, सेमियोटिक्स इज द राइट आंसर। तो हमारे 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं अंडर 15 मिनट्स में। ये 50 क्वेश्चन की एक नया पैटर्न चला है द ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा, आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, जो बहुत लाभान्वित होंगे आप लोग इससे। तो आप लोग कमेंट करें इस पे कि कैसा लगा आप लोगों को क्लास। अगर बेहतर लगता है तो और सुझाव दे सकते हैं और बेहतर करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का तहे दिल से द ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा। थैंक यू।